भारतीय चिंतकों और दार्शनिकों में कबीर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये 15वीं आपको सदी से जुड़े हुए सिकंदर लोदी के समकालीन आपको चिंतक थे या आपको दार्शनिक थे, संत थे, कवि थे और भक्ति आंदोलन में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हिंदू मुस्लिम धर्म के अंदर, लोगों के अंदर जो कुरीतियाँ सोच के स्तर पर, कर्मकांड आचरण के स्तर पर जो आ गई थी, उसके प्रति एक आपको जागृति लाने में जो है आपको कबीर का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग को समझने की चीज़ नहीं है। मुख्य रूप से इसका थोड़ा इंट्रो वाला एरिया हम लोग समझेंगे और किन मुद्दों पर इनके क्या आपको विचार थे, है ना, दार्शनिक और नैतिक विचार इनके क्या थे, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो अभी मैंने चर्चा की कि कबीर का संबंध जो है आपको 15वीं आपको सदी से है। 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था और आपको सिकंदर लोदी के समकालीन इनको माना जाता है। ये एक मुस्लिम आपको परिवार के द्वारा मुस्लिम परिवार के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था, जो जुलाहे का काम करते थे। और ये माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण कन्या, है ना, जिनका विवाह नहीं हुआ था, उससे हुआ था। लेकिन हालांकि कई आपको विचार ये भी है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, है ना, मुस्लिम परिवार के अंदर ही इनका जन्म और पालन पोषण भी हुआ है। तो ये एक विवादित चीज़ है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, है ना, लेकिन मुस्लिम परिवार के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था, इसमें कोई संदेह की चीज़ नहीं है। रामानंद इनके गुरु थे, ये ध्यान में रखिएगा। रामानंद इनके गुरु थे और इन्होंने जो अपना भक्ति मार्ग जो चुना था या जो भी एक ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता इन्होंने आपको चुना था, वो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए ही आपको इन्होंने उसको चुना था। ये विद्रोही स्वभाव के थे। विद्रोही स्वभाव का मतलब कि उस समय आपको मौजूदा दौर में हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, है ना, इनके समाज में जिस भी आपको तरह की वैचारिक स्तर पर या आचरण के स्तर पर, कर्मकांडों के स्तर पर जितनी भी कुरीतियाँ थी, है ना, उसका इन लोगों आपको जो है कबीर ने बहुत ही आपको कड़ा उसका खंडन किया। इसके लिए विरोध भी इनको काफ़ी झेलना पड़ा था, है ना। ये इनका आपको विद्रोही स्वभाव जो है, यानी आपको जो भी चीज़ें उस समय चल रही थी जो गलत थी, इन्होंने खुलकर उसका विरोध किया था। काशी में इनका जन्म हुआ था, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। बीजक ग्रंथ इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये माना जाता है कि आपको गुरु नानक जो थे, जिनका आदि ग्रंथ था, उनके विचारों में भी जो है आपको माना जाता है कि कबीर का प्रभाव काफ़ी हद तक मौजूद था। ये आपको मुख्य चीज़ आपको इंट्रो में ध्यान में रखनी है। और बहुत ज़्यादा उस लेवल पे आपको नहीं जाना है कि इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था, बच्चे का क्या नाम था। तो ये एथिक्स के संदर्भ में इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है। थोड़ा इंट्रो में बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है। जो मैंने जितना जानना ज़रूरी है उतना ही आपको बताया है ना। तो मोटे तौर पे हम लोगों ने जाना कि ये 15वीं सदी से जुड़े हुए आपको विद्वान थे, दार्शनिक थे, कवि थे और भक्ति आंदोलन में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और आपको सिकंदर लोदी के आपको समकालीन थे। काशी में जन्म हुआ था, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मुस्लिम माता पिता के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। ये जन्म से मुस्लिम थे या नहीं, ये एक विवादित विषय है ना। कुछ लोगों का मानना है कि ये जन्म से ही मुस्लिम भी थे, है ना, और कुछ लोगों का मानना है कि एक अविवाहित कन्या के द्वारा इनका जन्म हुआ था, उसने उसको तालाब में प्रवाहित कर दिया, मतलब, और आपको वहाँ से आप जुलाहे का काम करने वाले जो मुस्लिम दंपति थे वो इनको गोद ले लिए और उन्हीं के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। तो इंट्रो में इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य चीज़ है इनका दार्शनिक और नैतिक विचार, है ना। दार्शनिक और नैतिक विचार अलग नहीं है ना, चूँकि जो भी कुछ इसने अपने विचार प्रकट किए, है ना, तो वो एक तरह से नैतिक
पक्ष ही उसके अंदर था, कोई अनैतिक बात इन्होंने सामने नहीं रखी है। तो इसलिए दार्शनिक और नैतिक विचार को अलग अलग आपको करने की यहाँ कोई आपको बात नहीं है, है ना। इनके दर्शन में ही नैतिकता मौजूद थी, इसलिए उसी संदर्भ में इसको हम लोग समझेंगे। तो किन मुद्दों पर क्या सब बातें इन्होंने कही, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है कि इन्होंने ब्रह्म को निर्गुण माना। देखिए, जो भी ईश्वर है, गॉड है ना, गॉड को कुछ लोग सगुण भी मानते हैं। सगुण का मतलब जिनका एक स्पष्ट रूप है, रंग है, कलर है, आकार है, आकृति है ना। और कुछ लोग जो है निर्गुण भी मानते हैं, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो अलग अलग धाराएं होती है, अलग अलग विश्वास होता है ना। सगुण पक्ष आपको जिनका आपको विश्वास सगुण पक्ष में होता है वो मूर्ति पूजा करते हैं, जिनका निर्गुण पक्ष में होता है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो इनका मानना था कि जो ब्रह्म जो है, जो गॉड जो है ना, ये निर्गुण है, अर्थात इसका कोई निश्चित आकार, रंग, आकृति, कलर, रूप आदि नहीं है। ये निराकार है और सर्वत्र आपको विराजमान है ना। पूरा हमारा विश्व जो है ना, हमारी पूरी ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म यानी ईश्वर से ही निर्मित है, ईश्वर ही उसमें समाया हुआ है। यानी कि हम हो या आप हो या कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, सब में ईश्वर का अंश जो है मौजूद है। ईश्वर से ही जो है ये चीजें निर्मित है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। जीव का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको शारीरिक ढांचा जो हमारा है, इस शारीरिक ढांचे के अंदर जो असली स्वरूप हमारा होता है वो आत्मा का होता है, जिसको उन्होंने जीव कहा। आत्मा और जीव यानी एक ही बात है। तो यह आत्मा जो हमारे अंदर या आपके अंदर या किसी और के अंदर है ना, ये जो आत्मा जो है, ये जीव जो है, ये ईश्वर का ही अंश है, इस ब्रह्म का ही अंश है। अर्थात जो आत्मा ब्रह्म का जो अंश आपके अंदर है वही अंश हमारे अंदर है, वही किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर भी है। विश्व के जितने भी लोग हैं, है ना, आपको शारीरिक रूप से भले ही उनमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन आत्मा के स्वरूप के रूप में, जीव अंश के रूप में जो है, उनमें कोई असमानता नहीं है। वो सब ब्रह्म के ही प्रतिरूप है, ब्रह्म का ही अंश जो है उनके अंदर जीव के रूप में मौजूद है। हम एक दूसरे को भिन्न इसलिए देखते हैं कि हम उसके शरीर को देख रहे होते हैं, उसके अंदर के जीव को यानी आत्मा को नहीं देख रहे होते हैं। जिस समय हमें ये फर्क पता चल जाएगा जीव का यानी आत्मा और शरीर के बीच का क्या अंतर है, वही अज्ञान जो है हमारा जो है वो दूर हो जाएगा। कबीर के अनुसार कबीर अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। अद्वैतवाद देखिए, आपको जो भी दार्शनिक विचार है उसको आपको मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है, एक द्वैतवाद, एक अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मानना है कि आत्मा अलग है और ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, और ईश्वर का उद्देश्य है ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म को प्राप्त करना। आत्मा का पर्पस होना चाहिए, वो ब्रह्म को प्राप्त करना होना चाहिए। आत्मा का अस्तित्व अलग होता है और ब्रह्म का अस्तित्व अलग होता है। जो अद्वैतवाद होते हैं, इनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही एक अंश होती है, यानी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों में जो भिन्नता जो दिख रही है वो इस शरीर के कारण दिख रही है। जिस तरह एक तालाब के अंदर या एक नदी के अंदर जो पानी जो होता है, उस पानी को हम एक गिलास में अगर डाल लें तो उस गिलास के अंदर जो पानी होता है वो अलग हमें दिख सकता है कि ये पानी अलग है, लेकिन वो गिलास का पानी और नदी के पानी में जो अंतर जो होता है वो केवल गिलास के कारण है। अगर गिलास हम हटा देंगे तो अलग होने की जो उसका अलग अस्तित्व जो है गिलास के पानी का, वो मिट जाएगा और गिलास के पानी और नदी के पानी का अंतर समाप्त हो जाएगा। गिलास का पानी नदी के पानी में विलीन हो जाएगा, उसमें मतलब मिल जाएगा पूरी तरह। तो उसी तरह शरीर के अलग अलग जो हमारे शरीर जो होते हैं उसके अंदर जो आत्मा होती है, उस आत्मा में और इस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये पूरा विश्व जो है ये परमात्मा
का विस्तार जो है पूरे विश्व में है, और इस परमात्मा का विस्तार हमारे शरीर के अंदर भी है। सबके अंदर वही परमात्मा है, उसी का अंश आत्मा के रूप में मौजूद होता है। ये शरीर जो अलग अलग जो हमारा बना हुआ है, हम शरीर को जो अपना एक अलग पहचान जो देते हैं, हम स्वयं को एक शरीर के रूप में जो हम देखते हैं, इसी कारण से हमें लगता है कि ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है। जिस दिन शरीर का बोध हमारा समाप्त हो जाएगा, हम अपनी आत्मा का बोध कर लेंगे, तो हमें यह स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि यह आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, यानी कि परमात्मा बाहर नहीं है, वह आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही मौजूद है। यही अद्वैतवाद का जो है यही मूल चीज है। परम ब्रह्म जो है सहज साधना और भक्ति से आता है। कबीर का मानना था कि ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होता है और होना चाहिए, और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आप योगा करें, कठोर प्राणायाम करें, कठोर तप करें, आप शरीर को गलाएं, शरीर को कष्ट आप दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन के अंदर रखकर आप सरल भाव से, सहज भाव से आप अगर ध्यान करें, आप अगर भक्ति भाव से आप ध्यान करें, सहज और सरल आप तरीके से ध्यान करें, तो आप जो है ईश्वर को सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ईश्वर आपकी सहजता में मौजूद है, ईश्वर आपकी सरलता में मौजूद है, ईश्वर आपकी भक्ति में मौजूद है ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई विशेष आप तप, योगा, है ना, या जीवन शैली को अपनाएं। सिर्फ आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, हृदय को आप पवित्र आप कर लें, है ना, हृदय के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को आप ले आए, आप उसी के माध्यम से जो है आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कबीर का मानना था। इनका मानना था कि ईश्वर के मार्ग में जो है ये संसार के जो विषय वस्तु जो होते हैं वो एक बाधक बनते हैं, माया जो होती है वो एक बाधक बनते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर आसक्ति पैदा करते हैं, विषयों के प्रति मोह पैदा करते हैं, जिसके प्राप्त न होने से हमें क्रोध होता है ना। विषय वस्तु में फंसने से ही मान सम्मान, है ना, क्रोध, तृष्णा, अहंकार, है ना, जैसी विकृति हमारी जो है मन और बुद्धि को हर लेती है, और हमें जो है इस जीवन के माया मोह से जो है बांध देती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं विश्व के अंदर, जो कुछ भी हमें, है ना, ये जो है अपने इंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है ना, ये सब माया है। ये एक ऐसी चीज है जो सत्य नहीं है। सत्य जो है वो ब्रह्म है, सत्य जो है वो हमारे आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा के स्वरूप को जानने के मार्ग में ये जो विश्व की जो माया जो होती है, ये जो विषय वस्तु जो होते हैं, ये जो राग द्वेष, है ना, अलग अलग विषयों के प्रति आसक्ति, माया मोह, ये सब चीज़ें जो होती है ये हमें रोकती है। तो हम सरल, सहज और भक्ति भाव के आधार पर इन चीज़ों से हम अलग हो सकते हैं, इनके प्रति आसक्ति को कम करके जो है आत्मा में हम लीन हो सकते हैं, और उसके माध्यम से अपने अंदर जो ब्रह्म तत्व जो है उसको हम पहचान सकते हैं। ऐसा मानना था कबीर का। कबीर का मानना था कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति के लिए, है ना, मोक्ष के लिए जो है जरूरी है कि आप स्वयं को ब्रह्म के प्रति आप पूरी तरह डिवोटेड कर दें। यानी आपके जीवन का लक्ष्य जो है ये आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है उसको कम करना है, यानी अपने आत्म स्वरूप को जानना है। क्योंकि आप आत्म स्वरूप को जान लेंगे तो ब्रह्म को आप जान लेंगे, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा के रूप में आपके अंदर मौजूद है। जिस दिन आप ब्रह्म को जान लेंगे, अपने आत्म स्वरूप को आप जान लेंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आसक्ति, माया, मोह आदि से आप अलग हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे, है ना, अर्थात आपको मोक्ष मिल जाएगा। कबीर जो है केवल जो है ब्रह्म और जो है आपको जीवन की मुक्ति के प्रति ही सजग नहीं थे,
है ना, आपको कबीर जो है समाज में उस समय के दौर में, है ना, जितनी भी विकृतियाँ थी उसके प्रति भी सजग थे। या वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म के अंदर विकृतियाँ थी। हर धर्म के अंदर आपको समाज में कई ऐसी परंपराएं और कई ऐसे कर्मकांड विकसित थे, है ना, जो समाज को एक तरह से अंधविश्वासी बनाते थे, आपको समाज में भेदभाव को बढ़ाते थे, आपको समाज की सोच को विकृत करते थे, है ना। कबीर ने उन सभी कर्मकांडों के ऊपर, उन सभी धारणाओं के ऊपर, उन सभी रीति रिवाजों के ऊपर चोट किया, प्रश्न लगाया। कुछ भी हो, चाहे मूर्ति पूजा की चीज़ हो, कर्मकांड की चीज़ हो, है ना, या हम मस्जिद में जो है हम मतलब अल्लाह को जो हम जोर जोर से आवाज़ देते हैं उसकी बात हो, या हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ, मूर्ति पूजा हो या पूजा पाठ में जो कर्मकांड हो, है ना, जितनी भी चीज़ें थी, उनका मानना था कि इन चीज़ों में भगवान नहीं होता है। भगवान मूर्तियों में नहीं होता है, भगवान पत्थरों में नहीं होता है। भगवान को हम लाउड स्पीकर से बुलाएं तो उससे भगवान आपको नहीं सुन लेगा। भगवान हृदय की पवित्रता पर जो है आपको निर्भर करता है। आपका मन सच्चा अगर होगा, सच्चे मन से आप ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर के प्रति आप भक्ति भाव रखेंगे, तो ईश्वर स्वतः जो है आपके अंदर ही है, वो जागृत हो जाएगा, है ना। कबीर का मानना था कि भगवान कोई अलग अलग नहीं होता है। हिंदुओं का भगवान अलग है, मुस्लिम का भगवान अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान तो भगवान है ना। उसको हम अलग अलग हम चश्मे से नहीं देख सकते हैं। इस आधार पे उन्होंने जो है आपको समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो दूरियां जो थी, है ना, धर्म के आधार पर जो एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य जो था उसको दूर करने की काफ़ी हद तक कबीर ने कोशिश की। आपको कबीर का मानना था कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी, गृहस्थ जीवन को आदर्श तरीके से जी कर भी, सरल तरीके से जी के भी हम भक्ति मार्ग के रास्ते से हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये मोटी चीज़ें थी कबीर के बारे में, आपको जिसके लिए हमें जानना था। जब भी आपको क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं बिंदुओं को आप उसमें लिख दें तो कबीर का उत्तर जो है आपको पूरा हो जाएगा। मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि कबीर जो है आपको, चूँकि आपको मुस्लिम परिवार के अंदर इनका पालन पोषण हुआ था, गुरु इनके हिंदू थे, रामानंद थे, तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम धर्म से भी इनका जुड़ाव था, हिंदू धर्म से भी इनका जुड़ाव था। दोनों की अच्छी और बुरी चीज़ों से ये वाकिफ थे। और आपको यही वजह थी कि इन्होंने दोनों धर्मों के अंदर जो है जो कुरीतियाँ, जो बुरा पक्ष जो था, जो गलत चीज़ें जो विकसित हो गई थी धर्म के प्रति संकीर्ण सोच के कारण, उसका उन्होंने विरोध किया और धर्म को एक मानवीय धर्म बनाने की कोशिश की। धर्म को मानव के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की कि आप सरल हो जाएं और निश्चल पवित्र हृदय से आप ईश्वर को याद करें, उनके प्रति समर्पित आप हो जाएं, भक्ति भाव आप रखें, तो स्वतः जो है आप ईश्वर और आपके बीच की दूरियां कम हो जाएगी, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर की बातों को मानने वाले आपको कबीरपंथी आपको कहे जाते हैं। आपको भारत में लगभग आप मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जो आज भी कबीर के पंथ को मानते हैं, है ना, कबीर की बातों का अनुसरण करते हैं, है ना, कबीर के बताए हुए मार्ग के ऊपर, अर्थात इस नैतिक मार्ग के ऊपर वो अपने जीवन को मतलब जीवन का यापन करते हैं, संचालन करते हैं। तो ये चीज़ थी आपको कबीर के संदर्भ में, और इसमें और कुछ नहीं जानना है। जो मुख्य चीज़ें थी वो हम लोग जान चुके हैं। इसी तरह हम लोग और जो इंडियन दार्शनिक जो हैं उनके अलग अलग पक्ष के ऊपर हम लोग समझेंगे। आपको कबीर में इतना ही समझना था। थैंक यू।